तेज़ हवाएं, बिखरा हुआ समुंदर और एक ऐसी नाव जो ज़िंदगी और मौत के दरमियान हचकोले खा रही थी। ज़रा तसव्वुर करें, आप लहरों के रहमो करम पर हों और अचानक एक ऐसे जजीरे पर जा निकलें जिसका नक्शा दुनिया के किसी नक्शे पर मौजूद ना हो, जहाँ एक अजीबोगरीब मखलूक आपका इस्तकबाल करे और फिर आपका सामना इस हस्ती से हो जाए जिसके फितने से आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी आखिरुल ज़मां तक हर नबी ने अपनी उम्मत को डराया। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे सच्चे वाक़े का जिक्र करेंगे जो किसी दास्तान से कम नहीं, लेकिन इसकी तस्दीक खुद सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर खड़े होकर फरमाया। ये किस्सा है हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के इस पुर इसरार सफ़र का, जहाँ उन्होंने दज्जाल को अपनी आँखों से देखा। ये वाक़या हिजरत के 9वें साल का है, जब हज़रत तमीम दारी, जो इस वक़्त तक मुसलमान नहीं हुए थे और नसरानी थे, अपने कबीले के 30 अफराद के साथ एक तजारती सफ़र पर रवाना हुए। समुंदर खामोश था, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। अचानक मौसम ने करवट ली और काली घटाओं ने आसमान को ढांप लिया और समुंदर की लहरें पहाड़ों जैसी बुलंद होने लगी। एक माह तक ये काफिला समुंदर की बेरहम लहरों में भटकता रहा। न सिमत का पता था, न किनारे का निशान। भूख, प्यास और मौत के साए इनके गिर्द मंडला रहे थे। लेकिन फिर ठीक एक माह बाद, जब सूरज गरूब हो रहा था, उन्हें दूर उफ़क़ पर एक नामालूम जजीरा नजर आया। थके हारे मुसाफिर छोटी कश्तियों के जरिए जजीरे के साहिल पर उतरे। जजीरा खामोश था, लेकिन वहाँ की फिजा में एक अजीब सी घुटन थी। अभी वो चंद कदम ही चले थे कि उनके सामने एक ऐसी मखलूक आई जिसे देखकर उनके जिस्मों में जर्जरी दौड़ गई। वो एक ऐसा जानवर था जिसके पूरे जिस्म पर इतने घने बाल थे कि ये पहचानना मुश्किल था कि इसका चेहरा किस तरफ है। हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और इनके साथियों ने डरते हुए पूछा, तेरा नास हो, तू क्या चीज़ है? इस मखलूक ने इंसानी ज़बान में जवाब दिया, मैं अल जसासा हूँ, यानी खबरें लाने वाली। लोगों ने पूछा, अल जसासा क्या है? इसने कोई जवाब देने के बजाय एक करीबी खानका यानी इबादत गाह की तरफ इशारा किया और कहा, ए लोगो, इस घर में मौजूद शख्स तुम्हारा बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। वो तुम्हारी खबरें पाने के लिए बेचैन है। खौफ के मारे सबके दिल डूब रहे थे। उन्हें लगा शायद ये कोई जिन है जो उन्हें हिलाक कर देगा। लेकिन तजस्सुस उन्हें इस इमारत के अंदर ले गया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, इनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहाँ एक नहायत देव हेकल इंसान मौजूद था, एक ऐसा इंसान जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। इसके दोनों हाथ गर्दन के साथ बंधे हुए थे और घुटनों से टखनों तक वो लोहे की भारी जंजीरों में जकड़ा हुआ था। इस कैदी ने सर्द लहजे में पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने बताया, हम अरब के रहने वाले हैं, तूफान हमें यहाँ ले आया है। इस कैदी ने फिर से वो सवालात शुरू किए जो आज भी हम मुसलमानों के लिए खतरे की घंटी हैं। इसने पूछा, मुझे बेसान के नखलिस्तान खजूरों के बाग के बारे में बताओ, क्या वो अब भी फल देते हैं? उन्होंने कहा, हाँ देते हैं। इसने कहा, करीब है कि वो फल देना छोड़ देंगे। फिर उसने एक और सवाल किया। उसने कहा, मुझे तबरिया की झील के बारे में बताओ, क्या इसमें पानी है? उन्होंने जवाब दिया, हाँ बहुत पानी है। उसने कहा, अनकरीब इसका पानी खुश्क हो जाएगा। फिर उसने कहा, मुझे ज़गर के चश्मे के बारे में बताओ, क्या लोग इससे खेती बाड़ी करते हैं? उन्होंने कहा, हाँ। आखिर में इसने एक ऐसा सवाल किया जिसने हज़रत तमीम दारी को चौंका दिया। इसने पूछा, मुझे उम्मियों के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताओ, क्या वो मक्का से हिजरत कर चुके? उन्होंने कहा, हाँ वो मदीना तशरीफ़ ले जा चुके हैं। इसने पूछा, क्या अरबों ने इनसे जंग की? उन्होंने जवाब दिया, हाँ। उसने पूछा, फिर नतीजा क्या निकला? उन्होंने बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुखालिफिन पर गालिब आ चुके हैं। ये सुनकर इस अजीबो गरीब कैदी ने कहा, उनके हक में यही बेहतर है कि वो इस नबी की अताअत करें। फिर इसने वो जुमला कहा जिसने तारीख बदल दी। इसने अपना तारफ़ करवाते हुए कहा, अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ, मैं मसीह दज्जाल हूँ। उसने बड़े गौर से कहा, अन करीब मुझे निकलने की इजाज़त दे दी जाएगी। मैं ज़मीन पर निकलूँगा और 40 दिन के अंदर अंदर दुनिया की हर बस्ती में दाखिल हो जाऊँगा, सिवाय मक्का और मदीना के। जब भी मैं इन शहरों में दाखिल होने की कोशिश करूँगा, एक फ़रिश्ता नंगी तलवार लिए मेरा रास्ता रोक लेगा। हज़रत तमीम दारी किसी न किसी तरह वहाँ से निकले और जब मदीना पहुँचे तो उन्होंने
پہلا کام یہی کیا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ انہوں نے یہ پورا قصہ اللہ کے رسول کو سنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو مسجد میں جمع کیا اور فرمایا، تمیم داری نے مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے جو اس بات کے موافق ہے جو میں تمہیں دجال اور مکہ مدینہ کے بارے میں بتاتا رہا ہوں۔ آپ نے اپنا عصا منبر پر مارا اور فرمایا، دیکھو یہ طیبہ مدینہ ہے، یہ طیبہ ہے۔ یاد رکھو وہ دجال بحیرہ شام یا بحیرہ یمن میں نہیں ہے، بلکہ وہ مشرق کی جانب ہے، وہ مشرق کی جانب ہے۔ اور آپ نے مشرق کی طرف سے ہاتھ سے اشارہ فرمایا۔ حضرت تمیم داری کا یہ واقعہ ہمیں جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے کہ دجال نے جن نشانیوں کا ذکر کیا تھا ان میں سے اکثر پوری ہو چکی ہیں۔ تبریہ کی جھیل کا پانی تیزی سے کم ہو رہا ہے اور بیسان کے باغات کی حالت بدل رہی ہے۔ کیا ہم اس فتنے کے لیے تیار ہیں جس سے کائنات کے سب سے سچے انسان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈرایا تھا؟ کیا ہمارے ایمان اتنے مضبوط ہیں کہ ہم اس کے سحر اور دھوکے سے بچ سکیں؟ اگلی ایپیسوڈ میں ہم ذکر کریں گے کہ دجال کی طاقتیں کیا ہوں گی اور وہ کون سا شہر ہے جہاں سے وہ اپنا خروج شروع کرے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کیجیے گا اور اپنی رائے کا اظہار بھی کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہم نے دجال کی جو سیریز سٹارٹ کی ہے اس میں آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی ملتے ہیں ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور پرانے کسی کارنر چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔